बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन। चैप्टर नेम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक नेम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से लाजमी अगर वो आपको इसमें अगर लॉन्ग में ना दिया ना तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप में से किसी न किसी एलिमेंट का वो लाजमी आपसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलवाएगा। इसलिए इसको लाजमी समझो और ये बात याद रखें कि आपने करना ये है कि इस चैप्टर को स्टार्ट से समझना है। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल समझिएगा, फिर सेल पोटेंशियल समझिएगा एंड देन उसके बाद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे आइएगा। दरमियान से चीजें समझ नहीं आती हैं। प्रैक्टिकल टॉपिक थोड़ी जो थ्योरी लिखाऊंगा सिंपल वही आपने लिखनी है, उसके बाद डायग्राम समझेंगे और कहानी खत्म कर देंगे। मेरी बात पर जरा गौर करना है। क्या पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड can't be measured, therefore स्टैंडर्ड SHE इस्तेमाल करूंगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। देखिए आपने कल हाफ सेल दो बनाए थे गैल्वेनिक, उसमें क्या नाम है गैल्वेनिक सेल में, तो एक साइड पे आपने रॉड लगाया था जिंक का, दूसरी साइड पे कॉपर का। तो आपने इनका क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो तब तक नहीं निकाल सकते जब तक सिंगल सेल किसी का भी नहीं निकाल सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप सिंगल हाफ सेल का जिंक का निकालने लग जाएं तो आपको किसके बिहाफ से निकालेंगे। तो ऐसा क्या चीज होगी जिसके बिहाफ से हम उसका पोटेंशियल निकालेंगे। तो उसके लिए आसान सा जो हम देते हैं वो क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपने लिखना है होता किस तरह ये, इट कंसिस्ट ऑफ, किसका बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्लाटिनम प्लाटिनम electrode covered with platinum black immersed। किसमें पड़ा होता है, अब जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोलाइट तो होगा, किसी न कोई सोल्यूशन तो मौजूद होगा। इमर्स इन अ 1 मोलर concentration solution with H2। 1 मोलर कंसंट्रेशन किसकी, HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की होगी, विद H2 गैस बबल्ड। आपको डायग्राम में नजर आ रहे होंगे बबल बनते हुए, बुक पे खोल के चेक कीजिएगा। 8 1 बार, ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट जो है आपने ये लिखनी है साथ। 8 1 बार प्रेशर। अब देखें केल्विन में आपके पास जो इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर है वो कितना है, 298 केल्विन। और अगर हम इसको सेल्सियस में लिखें तो आपको पता है 277 होता है, तो कितना आता है 277 जमा 25 टू 250 या 25 डिग्री सेल्सियस। अब इस तरह की ये डायग्राम आपने बनानी है। ये बेसिकली किस तरह का है, ये आपके पास एक बीकर है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है और इस इलेक्ट्रोलाइट को क्या चीज है, इलेक्ट्रोलाइट 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। और यहाँ पे ये आपके पास प्लैटिनम इलेक्ट्रोड मौजूद है, ये कवर्ड हुआ है, ठीक है। इसके बीच में ये प्लैटिनम वायर है, इसको प्लैटिनम फाइल आपकी किताब लिखती है, आप लिख सकते हैं प्लैटिनम फाइल। ये बेसिकली जिसकी कवरिंग है ये क्या है, इसको आप लिख सकते हैं ग्लास ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे इस तरह के मुंह बना हुआ है, नोजल सी बनी हुई ऐसे, ठीक है। यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस H2 गैस को अंदर करते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट आपने वही लिखनी है। टेम्परेचर 1 बार प्रेशर है, टेम्परेचर 298 केल्विन है, ठीक है। और इसके साथ एक बात लाजमी लिखिएगा, इट्स पोटेंशियल इज 0.0 वोल्ट एट ऑल। जो मर्जी टेम्परेचर हो इसका पोटेंशियल यही रहता है, प्लैटिनम वायर का टेम्परेचर यही रहता है। अब आपका सवाल आपके माइंड में आता होगा सर हम पोटेंशियल निकालेंगे कैसे, आप तो हमें टेम्परेचर में और प्रेशर में घुसा के बैठ गए। तो सर सादा सा काम यही है, इसका पोटेंशियल गिवन है 0.0 वोल्ट। अब एक की रेफरेंस से हम दूसरे का पोटेंशियल निकालेंगे। अगर हम जिंक के सामने इसको रखेंगे, जाहिर सी बात है अगर जिंक की आपके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। जब ऑक्सीडेशन शुरू होगी तो जिंक अगर उठ के नोड से साइड पे कैथोड वाली साइड पे आएंगे तो जितना डिफरेंस होगा
हम बोलेंगे भाई साहब इस पे इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है। या आप ये देखें क्या नाम है उसका, बीच में हमने वोल्ट मीटर लगाना है, तो वो आपको सारी बात आगे चल के बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब रिडक्शन क्या होती है आपके पास, आपको पता है रिडक्शन में क्या होता है, एक्ट एज अ कैथोड। कैथोड आपको पता है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गिव्स अस। ये एक्वस सोल्यूशन में एक्वस फॉर्म में था, तो इसका आपके पास हाइड्रोजन किस में बन जाएगी, गैस में। और यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सेल, ये सेल तो नहीं होगा, क्या होगा, कैथोड है ना, तो ये CaTH लिख लीजिएगा, और ये कितना 0.0 वोल्ट। ठीक हो गया, ये बात याद रखनी है आपने। फिर इसके अलावा ऑक्सीडेशन जो यहाँ पे होगी तो वो क्या करेगी, एक्ट एज एनोड, एनोड के तौर पे बैठ करती है। और हाइड्रोजन आपके पास गैस से पहले वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्वस फॉर्म में 2H प्लस 2E माइनस। और एनोड वाली साइड पे भी मेरे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, याद रखिएगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे इसकी वैल्यू सेम होती है, लेकिन फर्क कितना होता है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो जीरो ज़ाहिर सी बात है, पॉजिटिव भी जीरो और नेगेटिव भी जीरो, लेकिन आगे हम चल के जिंक का निकालते हैं तो हमें बात इसकी बखूबी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। अब जरा आप इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, बल्कि स्क्रीनशॉट से पहले हमारे पास जगह मौजूद है, जरा डायग्राम बना लेते हैं जो हमने गैल्वेनिक सेल की डायग्राम बनाई थी। ये आपके पास हाफ सेल मौजूद, ठीक है, इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद, और ये आपके पास इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, कौन सा, जिंक मेटालिक इलेक्ट्रोड है। यहाँ सोल्यूशन कौन सा पड़ा हुआ है, ZnSO4 जिंक सल्फेट। ये आपके पास दूसरा हाफ सेल मौजूद, यहाँ सोल्यूशन कौन सा पड़ा हुआ है, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ HCl, कौन सा है। और इसके बीच में इलेक्ट्रोड कौन सा लगाया, प्लाटिनम, जो हमने सिंगल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे डायग्राम बनाते हुए लाजमी लिखिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इंटर हो रही है, और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज लगा दिया गया है। और इस इलेक्ट्रोड से यहाँ पे हमने सेंटर में क्या लगाया हुआ है, ये आपके पास है वोल्ट मीटर, और इसकी वोल्टेज कितनी 0.76 वोल्ट, ये यहाँ पे आया था। ठीक हो गया, ये डायग्राम आपने लाजमी 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 बनाना है। इस साइड पे जिंक सल्फेट सोल्यूशन 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, इस साइड पे 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पड़ा हुआ है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें ताकि हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करें। इसकी हेडिंग दीजिएगा डिटर्मिनेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है जी, डिटर्मिनेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक का हमने, आपकी बुक निकाल रही है, कॉपर का आप खुद निकालेंगे, वो इसका अगला टॉपिक के साथ वाला। जिंक में आपको समझा देता हूँ, कॉपर आपके जिम्मे है, सेल पोटेंशियल का फार्मूला लिखवा के आया था, आपने जरा उसको रिवाइज करना है, अपने माइंड में उसको चलाइएगा, बहुत आसान सी बात। हेडिंग दे दें डिटर्मिनेशन ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल हम फाइंड करते हैं, हमें पता है किसी चीज का भी सेल का जो आपके पास वो होता है सेल पोटेंशियल, वो किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एट कैथोड माइनस पोटेंशियल एट एनोड, ठीक है। अब जब ऐसा होगा, ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन मौजूद है, वही बात यहाँ पे आयंस बनना शुरू हो जाएंगे, जिंक पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव, वो जाके SO4 इसके साथ चिपट जाएंगे, और यहाँ से करते करते जब ये यहाँ पे जाएंगे तो ये वोल्ट मीटर डिफ्लेक्शन शो शुरू कर देगा, वोल्ट मीटर की डिफ्लेक्शन इस साइड पे आ जाएगी, दैट मींस की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। और अभी हमने एक बात लिखी है, जब ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है, ऑक्सीडेशन वाली साइड पे आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और हमने रिडक्शन पोटेंशियल दोनों चीजें फाइंड आउट कर लेनी है, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टार्ट हुई ना, तो वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी आ गई 0.76, जिंक की वैल्यू, ये आपने देखा होगा आगे टेबल बना हुआ है, वो टेबल आपने अपने माइंड में रख लेना है, तो कोई भी चीज आपसे फाइंड आउट किया जा सकता है। बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा, तकरीबन उन्हीं के बारे में बसा औकात पूछा जाता है। तो इसका जिंक का आपके पास कितना 0.76 माइनस सॉरी इक्वल टू कैथोड आपके पास, देखिए आपने रिएक्शन अभी किया, तो हमने क्या किया था, ऑक्सीडाइज कैथोड पे हमने क्या पढ़ा है,
कैथोड पे आपके पास ऑक्सीडेशन होती है कि रिडक्शन होती है? ऑक्सीडेशन हो रही है ना, ठीक है। प्लस अवर H2 माइनस, अब जिंक पे आपके पास क्या होगा, ZnSO4 सोल्यूशन है ना, तो इसी तरह Zn अवर Zn+2, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, ये रिडक्शन को शो कर रहा है। और आपको बताया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता है 0 माइनस जिंक का तो हमें वैल्यू नहीं पता, हम यहाँ से निकालेंगे तो जिंक इधर आके प्लस हो जाएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ठीक है। जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितनी है, 0.76। ये रिडक्शन पोटेंशियल है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल है तो ये -0.76 होगी। तो मैंने आपको बताया कि अपोजिट होती है, तो रिडक्शन पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ, आपके माइंड में एक सवाल अभी भी आ रहा होगा -0.76, एक सवाल आपके माइंड में अभी भी मुतवातर के साथ आ रहा होगा। वो सवाल ये सर 0.76 वैल्यू कहाँ से आई है? तो एक तो टेबल आप बना हुआ है, वहां पे वो कुछ एलिमेंट्स बताऊंगा, उसको देख लीजिएगा। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करनी है, वो आपके जिम्मे है। कॉपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो जिंक की है, जिंक बसा औकात पूछा जाता है। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है, दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।